Welcome class to your next lecture of Salted Physics 2 और क्लास ये आपका लेक्चर अब आपके फर्स्ट मिड टर्म्स के बाद हम दोबारा से अपनी क्लासेस रिज्यूम करते हैं सॉलिड 2 की। और आज का हमारा टॉपिक है वी हैव टू फाइंड सम पॉसिबल वेव फंक्शंस और नंबर ऑफ स्टेट्स पर बैंड इन ए लीनियर आर पीरियोडिक क्रिस्टल। क्लास इसे जब हमने ये लेक्चर सीरीज़ का सिलसिला स्किप किया था मिड टर्म्स की वजह से, तो उससे पहले हम जो पढ़ रहे थे क्रॉनिक पैनिंग मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि रेंज ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड्स हम पढ़ चुके थे। और वो क्रॉनिक पैनिंग मॉडल में जो हमने स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लेटस अज्यूम की थी उसका स्ट्रक्चर भी मैंने ये कि हमें याद आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे बनाया हुआ है। एक पीरियोडिक क्रिस्टल है विद द पीरियोडिसिटी ऑफ A+B। और अगर हम अब इसमें अगर हम कोई वेव फंक्शन स्टडी करना चाहें इसी periodic crystal में, so for a linear crystal of length L और for this crystal the boundary conditions must be written as, अगर हम इस पे boundary conditions लेंगे इस crystal structure में तो क्योंकि ये periodic है तो psi of x plus L दोबारा से आपके पास वही wave function आ जाएगा psi of x। तो एज वी आर अब क्योंकि हम पीरियोडिसिटी ऑफ लेटर से डील्स कर रहे हैं सो फार और इसके लिए हमें ब्लॉट वेव फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं विच सेज जो कि इस तरह से हैं ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस एल यू के ऑफ एक्स प्लस एल और ये इस हम लिख सकते हैं ई रेज टू आयोटा के एक्स यू के ऑफ एक्स। मैंने कुछ भी नहीं किया, हमने ये जो साई ऑफ एक्स बाउंड्री कंडीशंस ली थी उनकी वैल्यूज़ पुट की हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लॉट वेव फंक्शंस। और बिकॉज ये अब हमें पता है क्योंकि हम वी आर डीलिंग विद ए पीरियोडिक लेटर्स तो यू के ऑफ एक्स प्लस एल मस्ट बी इक्वल्स टू यू के ऑफ एक्स। सो हम जहाँ से स्टार्ट हुए हैं वहीं पर रिपीट होकर आ जाएंगे, यही फ़ायदा है पीरियोडिसिटी का। इस वैल्यू को ये क्योंकि इसके बराबर है मैं यहाँ पुट करती हूँ iota k x plus l u k of x plus l, again this is equal to u k of x e raised by iota k x u k of x। अब इसमें जो चीज़ कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और वी विल लेफ्ट विद iota k x plus l e raised to the power iota k x। और इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, खोल लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं के एल ई रेज बाय आयोटा के एक्स। क्लास ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आयोटा के एल इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, अगर मैं अब ये ई रेज बाय आयोटा ये इस एक्सपोनेंशियल को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की शक्ल में लिखूँ तो ये आ जाएगा कॉज के एल प्लस आयोटा साइन के एल, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल को साइन और कॉस की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब दूसरी तरफ वन है, अब वन को हम किस तरह से साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। आप देखें ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और कॉस 2n पाई ये 1 के बराबर ही है। तो अगर ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर, और अपॉन कंपेयरिंग दीज टू साइड्स ओनली वी कैन कंपेयर द रियल टर्म, क्योंकि हमारे पास रियल क्वांटिटी है वन, रियल क्वांटिटी वन एग्जिस्ट करती है। सो आई एम गोइंग टू कंपेयर द रियल साइड ऑफ दीज इक्वेशंस एंड दैट सेज कॉज के एल इक्वल्स टू कॉज 2n पाई और यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा दैट मीन्स के एल इज़ इक्वल टू 2n पाई। और यहाँ से हम आसानी से हम के की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2n पाई ओवर एल। और यहाँ से हम n जो कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव फंक्शंस हैं तो हम इनकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। तो n हमारे पास यहाँ से आ जाएगा के L divided by 2 pi. So this is required number of possible wave functions in the interval d के। अगर ये हमारे पास required हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शंस इन ए बैंड वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है और ये हमें क्योंकि नहीं चाहिए इसको मैं इरेज कर रही हूँ। टू गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टेट we have to write dn equals to L over 2 pi n dk। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ दोनों तरफ से बिटवीन द लिमिट्स ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंस ऑन बाउंड्रीज ऑन द बाउंड्रीज अगर मैं इसको लूँ तो L over 2 पाई या k की वैल्यूज़
कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट ब्रिलियन जोन बाउंड्रीज तक -π/a टू +π/a और डी के, और इसको आप सॉल्व कर ली। L/2π ये हो जाएगा π/a + π/a। आफ्टर ये 2π/a कैंसिल आउट, L/a = n। सो आप यहाँ से आपको ये भी मिल जाएगा L = NA। अच्छा, अब ये हमारे पास स्टिल L = A B है, A + B है, या हम वी आर टॉकिंग अबाउट सम पीरियोडिसिटी ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये अगर हम L = NA तक जाना चाहते हैं, इसके लिए हमें एक कंडीशन लेना पड़ेगी, अज्यूम करना पड़ेगा कि B = 0 है और हमारा क्रिस्टल जो है वो लीनियर है। तो सपोज B टेंड्स टू 0, इस कंडीशन में देखते हैं हमारे पास क्या आता है। B टेंड्स टू 0 का मतलब है कि A + B अप्रॉक्सीमेटली = A। तो अब लेंथ ऑफ द क्रिस्टल जो था हमारे पास टोटल NA + B, वो भी NA आ जाएगा, where n is the number of unit cell. Also we have L = NA। अब एक यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेव फंक्शंस, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट सेल्स। तो अब अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो n = n आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्लास, आपने इसको गौर से सुन लेना है। यही हमारा कंक्लूजन है इस टॉपिक का कि नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेव फंक्शंस वो नंबर ऑफ़ टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट सेल के बराबर हैं। अगर आपके, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास आप एक यूनिट सेल की बात करते हैं तो पॉसिबल स्टेट भी एक ही होगी। इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ़ यूनिट सेल तो पॉसिबल स्टेट्स भी n होंगी। तो लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वी नो दैट एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन एक स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इफ़ वी हैव n नंबर ऑफ स्टेट, दैट मीन्स के n नंबर ऑफ स्टेट्स कैन अकोमोडेट 2n नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास आई मीन टू से कि n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं टोटल, तो इसका मतलब है कि 2n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन दिस यूनिट सेल और इन दिस नंबर ऑफ स्टेट। सो ये ही आज का हमारा रिजल्ट था। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, हमने ये वाली इक्वेशन स्टडी की है जिसमें हमने ये नतीजा निकाला है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स इन ए बैंड = द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन इट। और दूसरा ये है कि एक अगर n नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स हैं तो 2n इलेक्ट्रॉन्स ये अकोमोडेट कर सकती है। सो क्लास, आज का लेक्चर हमारा इतना ही। स्टे ट्यून्ड।